खेती में मशीनीकरण अब केवल एक विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। जुताई से लेकर बुआई और रोपाई तक आधुनिक मशीनें न केवल समय बचा रही हैं बल्कि लागत को कम कर उपज की गुणवत्ता भी सुधार रही हैं। आज की रिपोर्ट में हम उन 3 उन्नत तकनीकों की बात करेंगे जो खेती को स्मार्ट, तेज और अधिक लाभदायक बना रही हैं। मिलिए हिसार के जेपी जाखड़ से, जो किसानों के लिए एक ऐसी ऑल इन वन मशीन लेकर आए हैं जो सुपर सीडर और रोटावेटर दोनों का काम करती है। ये मशीन न केवल हर मौसम की फसल बो सकती है बल्कि पराली को सीधे खाद में बदलकर खेत की तैयारी का खर्च भी 4000 प्रति एकड़ तक कम कर देती है। ये इसको बोलते हैं फील्ड मार्शल ऑल इन वन सुपर सीडर। तो इसका काम क्या है, जैसे जितनी भी हर मौसम में कोई फसल की कटाई हो रही है, किसी की बिजाई हो रही है, तो ये हर मौसम में 12 के 12 महीने अपने किसानों के काम आने वाला है। जैसे धान है, मक्का है, मेथी है, ये कपास है और ये अपना राजमा है। कितना संख्या है इनकी टोटल? इनकी ऑल इन वन जो दानाकार है, ये समझो इसकी कोई संख्या नहीं। ये अगर हम बात करें 100 ग्राम बीज से लेके और बात करें 1 क्विंटल 20 किलो खाद और बीज दोनों एक साथ प्रति एकड़ ये बिजाई कर सकती है। हम सिंगल सुपर है, एनपीके है, डीएपी है, सब मतलब अपने जो बिजाई के दौरान अपनी फसलों के अंदर बिजाई करते हैं, तो वो ये खाद और बीज की जो क्वांटिटी है कम ज्यादा हम कर सकते हैं, जितना हमने प्रति एकड़ या प्रति बीघा बिजाई करना है। बिजाई का काम पूरा हो जाता है तो हमारा किसान अलग से जो रोटोवेटर है उसको यूज करना चाहता है, और अलग से जब रोटोवेटर यूज करता है हमारा किसान, तो उसको क्या करना है, ये जो बोल्ट है ये तो थोड़ा सा लूज करना होता है, ठीक है। और ये जो बोल्ट है ये इसको खोल दो, खोल दिया इसको। अब ये देखो इधर ये मशीन पार्किंग रहेगी अब स्टैंड पे। अब अपना किसान अलग से रोटोवेटर में इसको जिस तरीके से हमारी जमीन के अंदर क्या है, एक वातावरण, एक समय देना होता है ताकि आगे की जो फसलें हम बिजाई करेंगे, आगे की फसलें बिजाई करेंगे, वो उस फसल के अनुसार हमारी जमीन को, हरियाणा में तो कह दिया भदवाड़ी बांध छोड़ रहा है, अच्छी गहराई करके घाम और जो धूप लगाता है हमारा किसान, जो हवा लग जाती है, तो उसके अंदर जो हमारे सहायक कीट होते हैं जो एक उत्पादन शक्ति को बढ़ाते हैं, जो एक फूट और जो कल्ले निकल के आते हैं जो जर्मिनेशन के दौरान, तो वो जमीन को समय चाहिए होता है, तो लाचारी में होके आग लगाता है। तो ये उसके लिए सबसे बड़ा वरदान है, वरदान। भीषण गर्मी और कीचड़ में धान की रोपाई अब बीते जमाने की बात हो गई है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा रिमोट कंट्रोल ट्रांसप्लांटर तैयार किया है जिसे आप खेत के किनारे बैठकर बटन दबाकर ऑपरेट कर सकते हैं। ये तकनीक न सिर्फ मजदूरों की कमी को दूर करती है बल्कि रोपाई की रफ्तार को भी 15% तक बढ़ा देती है। देखिए मशीन कैसे काम करती है और इसकी कीमत क्या है। जो मैनुअल चलने वाली है मशीन, उसमें होता क्या था कि इसके पीछे पीछे एक आदमी चलता था, और अब कद्दू वाले खेत के अंदर, ठीक है, और आप देखिए जब टेम्परेचर 45 डिग्री से अधिक होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो आपकी 70% से अधिक हो जाती है, तो इस कद्दू वाले खेत में चलना कितना दुभर होता था, कितना मुश्किल होता था। तो हमने क्या किया, जो इसका कंट्रोल पैनल था, जो हैंड कंट्रोल लीवर्स होते थे, उनके ऊपर हमने गियर मोटर्स लगा के और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट लगाया, और उसको हमने वाईफाई के थ्रू हमने रिमोट कंट्रोल से इसको ऑपरेट किया। फॉर एग्जांपल स्टीयरिंग का काम करेगा लेफ्ट और राइट, और ये हमारा क्लच है, क्लच ऑफ और ऑन, तो क्लच को बंद करके ये हमारे गियर्स हैं, तो जिस गियर में हमें चलाना है हम आमतौर पर पहले गियर पर चलाते हैं इसको खेत के अंदर। दूसरा गियर हम तब यूज करते हैं जब हमें खेत से बाहर लेके जाना है, तो पहला गियर, और रिवर्स भी लगा सकते हैं इसको, न्यूट्रल और रिवर्स। ये जो यहाँ से कंट्रोल है वो हमारे मोटर को कंट्रोल करता है। एक सिस्टम इसमें और है ट्रांसप्लांटिंग ऑन और ऑफ का, कि जब हमारी मशीन सीधी चलती है तो हमें ट्रांसप्लांटिंग स्टार्ट करनी पड़ती है, और खेत के अंत में जाके जब हम मशीन को मोड़ते हैं तो हमें ट्रांसप्लांटिंग हम ऑफ कर देते हैं, यानी कि हमारा वो कंट्रोल भी हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो रेस है, एक्सीलरेटर है, इसकी स्पीड को भी हम 1 पॉइंट से लेके 5 पॉइंट तक लेके जा सकते हैं। हम आमतौर पर 2 या 3 की स्पीड पर इसको चलाते हैं, और ये हमारा रिमोट का ऑन एंड ऑफ सिस्टम है। तो ये डायरेक्टली हमारा वाईफाई के थ्रू हमारा इसका जो पीसीबी है और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है उसके साथ ये अटैच्ड है। जब हम इस मशीन को ख़रीदते हैं
तो ये हमारी लगभग 4 लाख के करीब की मशीन ये पड़ती है। ये 2 वेरिएंट में आती है, एक तो 6 रो और एक हमारी आती है 4 रो में। तो 6 रो का मूल्य जो है ये लगभग 4 लाख है। और जब इसको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यानी कि रिमोट कंट्रोल सिस्टम जो पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी और हमारी पूरी टीम ने इसको तैयार किया है, 2021 से लेकर 2023 तक हमें इसको 2 से 3 साल लगे हैं। और तो उसका जो मूल्य है वो लगभग 1 लाख रुपए अतिरिक्त है इसके मशीन की कॉस्ट के अलावा। कितने घंटे का बैकअप इसमें है, बैटरी कितने पावर की? पूरी मशीन को ऑपरेट करता है पेट्रोल इंजन जो पहले से लगा हुआ है, लेकिन जो हमने मोटर्स लगाई हैं उनको कंट्रोल कर सात मोटर्स लगाई हुई हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हमने 12 वोल्ट की बैटरी 36 एम्पियर की लगाई है। और ये तकरीबन 7 से 8 घंटे बड़े आराम तक हमने इसको टेस्ट किया है। मक्का, धान और सब्जियों की बुवाई के लिए आई न्यूमेटिक सीड ड्रिल न केवल बीजों की बर्बादी रोकती है बल्कि खाद और बीज को एक साथ सही दूरी पर गिराती है। इस आधुनिक मशीन की तकनीक और मुनाफे का गणित देखिए इस रिपोर्ट में। प्रिसीजन फार्मिंग में ये से होता है कि जो है प्रॉपर जो जिस डेप्थ पे सीड को ड्रॉप करना है, जिस उसकी सोइंग होनी है वो डेप्थ मेंटेन रहे, जो पर्टिकुलर सीड टू सीड डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे। तो इसके लिए न्यूमेटिक सीड ड्रिल जो है बहुत ही कामयाब मशीन है। कि न्यूमेटिक मीन्स दैट विल बी जो एयर के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो जैसे कि आप अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि एक बीच में वो लगा हुआ है ब्लोअर, वहाँ से एक वैक्यूम क्रिएट होता है। ये वैक्यूम की ये पाइप आ रही है और ये जो है सीड बॉक्स है, इसमें मक्के का सीड इसमें विराजमान है और ये कॉनिकल शेप में है, जिससे कि एंगल ऑफ रिपोज जो है जिसको स्लाइडिंग करते हुए नीचे आता है। लेकिन नीचे क्या है, नीचे जब सीड जाता है तो इसमें से वो एयर जो है वो उतना ही उसको सेट करते हैं कि जो एक बीज का वज़न होता है उसके हिसाब से वो एयर सेट होती है, उसी को एक बीज को वो सक करेगा। सक करने के बाद आगे वो ड्रॉप करता है एक रोलर में, उस रोलर से वो ज़मीन के नीचे चला जाता है। बीज की बचत, समय की बचत है, बीज की बचत है। और दूसरा, अगर हम इसमें 8 किलो सीड लगना है एक एकड़ में हमें, जो इसका 6 से 8 किलो सीड रिक्वायरमेंट है, तो इस मशीन को छोड़ के कोई मशीन अभी ऐसी नहीं जो बिल्कुल एग्जैक्ट ये काम कर सके। तो उसके केस में जो कन्वेंशनल मेथड है ये है कि हम लेबल लगाएं, लाइन बनाएं, रस्सी बांधें लाइन टू लाइन मेंटेन करने के लिए। उसके बाद उसमें एक आदमी जो है खुरपी लकड़ी लेके या कोई डिबलर यूज़ करके उस सीड को ड्रॉप करे। तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और उतनी एरिया नहीं कवर हो सकती जितनी एरिया पर्टिकुलर टाइम के बीच में हमें सोइंग कर देनी चाहिए। और इस मशीन के साथ है कि इसमें आप खाद भी जो है वो साथ ही साथ सोइंग के समय आप डाल रहे हैं। साफ है कि बदलती तकनीक के साथ कदम मिलाना ही आज के समय की मांग है। स्मार्ट मशीनें न केवल किसान की शारीरिक मेहनत को कम करती हैं बल्कि खेती को एक लाभदायक उपक्रम में बदल रही हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।